पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी तकारीब मुनक्किद की गई। फैसलाबाद बार में तकरीब से पार्टी की सूबाई रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन ने खिताब किया। झंग, चन्योट और टोबा टेक सिंह में भी तकारीब मुनक्किद हुई, जिनसे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। की यौम तासीस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में खसूसी तकरीब का इनेकाद। मेंबर मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद बतौर मेहमान खसूसी शरीक। पीपल्स पार्टी के जिलाई और सूबाई सतह के रहनुमा भी शरीक हुए। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाई गई। चौधरी मंजूर का अपने खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद अवामी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 अशरों से पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, पाकिस्तान के गरीबों की आवाज बुलंद कर रही है, पाकिस्तान के किसानों की आवाज बुलंद कर रही है और उनके हकूक मांग रही है। उधर नायब सदर पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी अरशद जट के डेरे पर परचम कुशाई की तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पीपल्स स्पोर्ट्स विंग पंजाब साबर कसूरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स स्पोर्ट्स विंग पंजाब नासरा कफैल भी शरीक हुई। चौधरी अरशद जट ने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत बयान की। मतवसत और निचले तबके के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए उनकी महरूमियां दूर करने के लिए, उनके बच्चों को आला तालीम का ख्वाब पूरा करने के लिए और इस मुआशरे में तबकाती तकसीम के खात्मे के लिए एक पार्टी के क़याम का ऐलान किया, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। टोबा टेक सिंह में भी पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जिलाई सदर मजहर इकबाल काहलू, नीलम जब्बार, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और जयालों ने शिरकत की। झंग में यौम तासीस की तकरीब में जिलाई सदर मियां तनवीर मोहिल, तहसील सदर इमरान मोहिल, पीर सैयद हैदर शाह, मेहर हसनैन सिपरा समेत दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्मदिन है और ये यौम तासीस को हम तजदीद अहद के लिए हर साल मनाते हैं, ताकि हम अपने नजरियात के ऊपर कायम कर रहे हैं और रह सके ना। चन्योट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस उम्मीदवार सूबाई असम्बली सैयद कलीम अली अमीर के डेरे पर तकरीब का इनेकाद। जिलाई सदर सैयद अली रजा जैदी, सैयद कलीम अली अमीर जनरल सेक्रेटरी, सिटी सदर फैजान अली, जिलाई सदर लेबर विंग वसीम जंदरान की शिरकत। तकरीब में गजनफर शाह, हसन शाह समेत दीगर यूथ रहनुमाओं की शिरकत। कारकुनान की कसीर चन्योट शुरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जिद्दोजहद को सराहा। फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीआरटी जैसी जदीद ट्रांसपोर्ट की फिजिबिलिटी पर काम शुरू हो गया है। एशियन बैंक के ताउन से मंसूबे पर 40 अरब रुपए लागत आएगी। रूट को पूरे शहर के साथ मुंसलिक भी किया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के शहरियों को लाहौर जैसी ट्रांसपोर्ट मिलने की खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने बीआरटी की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। 40 अरब की लागत का मंसूबा एशियन बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हुकाम 17 दिसंबर को वजीर आला को ब्रीफिंग। मरकजी बीआरटी रूट को पूरे शहर के साथ मुंसलिक किया जाएगा। एशियन बैंक के इश्तराक से ही फीडर रूट्स को भी ऑपरेशनल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत रवा माली साल के दौरान ही मंसूबे पर काम शुरू करने की ख्वाहिशमंद है। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सैस कमेटी का इजलास। शुगर मिल से मुल्हिका सड़कों की मरम्मत और बहाली की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर 62 किलोमीटर सड़क पर 84 करोड़ लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि इकदाम से गन्ने की काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सैस कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में शुगर मिल्स के इलाकों में 25 सड़कों की मरम्मत और बहाली की स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी गई। मजमूई तौर पर 62 किलोमीटर एरिए की सड़कों की मरम्मत और बहाली पर 84 करोड़ रुपए लागत आएगी। इजलास में कमेटी मेंबरान अरकान सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम और जाफर अली होचा भी शरीक हुए। झंग, टोबा, चन्योट में जराइम पेशा अफराद हफ्ता भर वारदातों में मसरूफ। पुलिस लिहाफ ओढ़े थानों में ऊँघती रही। शहरी सड़कों पर लुटते रहे। झंग में 300, टोबा में 194 और चन्योट में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जंग के शहरी भी हफ्ता भर लुटते रहे। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी रिपोर्ट। गश्त का निजाम मौसर न होने के बाईस सड़कें गैर महफूज हो गयी। 300 से जायद मुकदमात दर्ज। डकैतों ने 15 शिकार किए। 7 शहरी सड़कों पर लुट गए। चोरी की 17 वारदातों में शहरी मवेशी, नकदी, कीमती अशिया से महरूम। पुलिस ताहाल डकैती के मुलजिमान तलाश न कर सकी। टोबा टेक सिंह में जराइम की सूरत हाल पर काबू न पाया जा सका। जिला के 12 थानों में मुख्तलिफ जराइम के 196 मुकदमात दर्ज। चोरी की 17, डकैती की 9 वारदातें रिपोर्ट। चोरी डकैती की वारदातों में शहरियों को लाखों रुपए के मालो जर से महरूम कर दिया। पुलिस ने सड़कों पर लूटमार करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट में भी हफ्ता वारदातियों के नाम रहा। जिला भर में 100 से जायद मुकदमात दर्ज। लड़ाई झगड़े, कत्ल, चोरी डकैती, राजधानी की वारदातें रिपोर्ट। पुलिस भी कार्रवाइयां करती नजर आई। जिला में 19 इश्तिहारी, 18 अदालती मफरूरान गिरफ्तार। मंशियात फरोशी के 14 मुलजिमान धर लिए गए। फैसलाबाद में अदालत ने ससुर के कत्ल के मुजरिम अहमद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। गोजरा में कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को सजाए मौत। 3 मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बजरिया बैलेफ SHO थाना मदीना टाउन शाहिद पन्नू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैसलाबाद में ससुर के कातिल को उम्र कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव मुबशिर ने फैसला सुनाया। अहमद ने अपने ससुर मोहम्मद शफीक को कत्ल किया था। गुज़िश्ता साल थाना निशाताबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। गोजरा में कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने 3 मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज अब्बास रसूल ने फैसला सुनाया। इमरान शहबाज ने कैसर नदीम को कत्ल किया था। मुजरिम इमरान को 5 लाख मुआवजे का। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरल ने थाना एंटी नार्कोटिक्स में दर्ज मंशियात केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम अलीशान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म सुनाया। मुलजिम के कब्जा से 55 किलो चर्च बरामद हुई थी। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बजरिया बैलेफ SHO थाना मदीना टाउन शाहिद पन्नू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का SHO थाना मदीना टाउन शाहिद पन्नू को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शाहिद अनवार बनाम SP कंप्लेंट सेल के नाम से केस की समाअत हो रही है। अंदराज मुकदमा से मुतालिक रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही। अब आपको बताएं, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के डॉक्टर और मां बच्चा सेहत प्रोग्राम की इंतजामिया आमने सामने। डॉक्टरों ने सिक्योरिटी गार्ड की अदम फ्राहमी, बायोमेट्रिक हाजिरी और पोलियो समेत दीगर स्पेशल ड्यूटीज के बायस स्टाफ की कमी की शिकायत के अंबार लगा दी। दूसरी जानिब मां बच्चा सेहत प्रोग्राम का इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद PHFMC के डॉक्टर्स और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुलाजमीन एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगे। PHFMC के डॉक्टर्स ने मरकजी सेहत में सिक्योरिटी गार्ड की अदम फराहमी, नेटवर्किंग के सबब बायोमेट्रिक हाजिरी में मसाइल और पोलियो समेत दीगर मुहिम अमला की ड्यूटियां लगाए जाने के सबब मरकजी सेहत अमला से महरूम होने की निशानदही कर दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। LHVs आया और मिडवाइफ अपने बच्चों को साथ लाती हैं, जिससे ड्यूटी और इसके साथ सफाई का निजाम मुतासिर होते हैं। मसाइल हल करने की जिम्मेदारी PHFMC और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की है, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने CEO हेल्थ को 3 साल से जायद एक ही बुनियादी मरकजी सेहत में तैनात डॉक्टर्स को तब्दील करने की सिफारिश कर दी, जबकि लगाए गए इल्जामात के पीछे डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाजवा का किरदार है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में लेंस बजरिया फीको सर्जरी शुरू, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में सफेद मोतिये के मरीज जदीद टेक्नोलॉजी के पेश नजर इलाज की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल को 250 बेड पर मुंतकिल करके इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया गया था, मगर यहाँ सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना था। अब अस्पताल की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आंखों में लेंस डालने के लिए फिको सर्जरी का आगाज कर दिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसूद का कहना था मरीज सेहत सहूलत कार्ड के जरिए ऑपरेशन करवा सकेंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में भी सफेद मोतिये के मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर टांके के ऑपरेशन मुमकिन हो सकेगा। MS डॉक्टर सदफ नकवी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर के तावन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फीको मशीन की तनसीब कर दी गई। उनका मजीद कहना था अब मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आएंगी। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और फौरी तौर पर हमें एक फेको मशीन हमें अरेंज करके दी है। तो इस फेको मशीन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे पास जो पेशेंट सफ़ेद मोतिये के साथ रिपोर्ट होते हैं तो उनकी सर्जरी के अंदर ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है।
बढ़ते अमराज चशम और दूसरी जानिब अस्पतालों में इलाज की फरहमी से मरीज दहलीज पर इलाज की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन इशफाक बुखारी और साथी रिपोर्टर वसीम अहमद के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कोशिश है जीत क्रिकेट की हो और सब कुछ बराबरी के साथ हो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पीसीबी और भारतीय बोर्ड ने अपनी अपनी राय दी है, जो भी करेंगे क्रिकेट के लिए बेहतरीन होगा। मजीद बोले, अभी हाइब्रिड फॉर्मूले पर नहीं गए हैं, नया फॉर्मूला बराबरी की बुनियाद पर ही होगा। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जीत क्रिकेट की करनी है। तजावुजात से पाक शहर फैसलाबादियों के लिए ख्वाब बन गया। इंतजामिया पार्किंग के मसाइल हल करने में ताहाल नाकाम है। मिल्लत रोड, मिल्लत चौक, शेखुपुरा रोड समेत दीगर शाहराहों से तजावुजात खत्म ना कराई जा सकी। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट में देखिए। सनती शहर तजावुजात माफिया के नरगे में आ गया। मॉनिटरिंग करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मामलात से नजरें चुराने लगे। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की जानिब से गैर कानूनी तामीरात को खत्म करने की हिदायत जारी की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की निगरानी में मुख्तलिफ शाहराहों पर ऑपरेशन भी किए गए, मगर तस्वीरी नुमाइश साबित हुए। मिल्लत रोड, मिल्लत चौक, शेखुपुरा रोड, सरगोदा रोड, समुद्री रोड और जड़ावाला रोड से तजावुजात खत्म न हो सके। तजावुजात की भरमार से शाहराहों के इतराफ में मौजूद सर्विस रोड से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया, तो सड़क किनारे खड़ी रेडियां ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग, जड़ावाला और शोरकोट में गंदम उगाओ मुहिम का सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। काश्तकारों और ज़री माहिरीन ने पैदावार में इजाफे के लिए सर जोड़ लिए। गंदम की बिजाई फौरी मुकम्मल करने की हिदायत, साथ ही साथ ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात को भी सराहा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। झंग के इलाके कोट लखताना में बारे मेगा फार्मर सेमिनार तकरीब महकमा ज़राअत तोसी और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इश्तराक से मुनक्किद हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नासिर सयाल और एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर एहतिशाम भी शरीक हुए। सेमिनार में काश्तकारों को गंदम की बेहतर पैदावार के जदीद तरीकों से आगाह किया गया। जड़ामाला में महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से गंदम आगाही के सिलसिले में किसान बैठक। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी मोहम्मद सरवर खान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत रिजवान आमिर शरीक हुए। वाइस चांसलर मोहम्मद सरवर का कहना था कि ज़राई यूनिवर्सिटी गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान आमिर कहते हैं, उम्मीद है इस बार ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। शोरकोट में महकमा ज़राअत की जानिब से मेगा फार्मर डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद रफी, एजाज साले और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए एजाज साले का कहना था कि बेहतर पैदावार के लिए काश्तकार फौरी गंदम की बजाय मुकम्मल करें। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की 10वीं कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की 10वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब की नामजदगी पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर मोहम्मद हैदर अमीन ने तकरीब की सदारत की। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलक मेहमान खसूसी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने कन्वोकेशन में खसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास का कहना था, तमाम तलबा के साथ साथ वालिदैन और असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। Congratulations once again all the graduates class of the University Medical and Dental College. The world awaits your contributions and we all stand proud of your accomplishment. प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिरजा नदीम और प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अरसलान वाहद समेत मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराह और फैकल्टी मेंबरान के साथ ग्रेजुएट्स के वालिदैन भी तकरीब का हिस्सा बने। मैंने 11 मेडल्स हासिल किए और मैं बीडीएस की बेस्ट ग्रेजुएट हूँ और यूएचएस में पोजीशन होल्डर हूँ ऑल ओवर द पंजाब। सेकंड पोजीशन थी मेरी यूएचएस में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ मैं कि उसने मुझे इन अचीवमेंट्स से नवाजा और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। 10वीं कन्वोकेशन के मौका पर एमबीबीएस का 17वां और बीडीएस का 13वां बैच पास आउट हुआ। कन्वोकेशन के दौरान मजमूई तौर पर 222 मेडिकल ग्रेजुएट्स में इसनाद तकसीम की गई, जिनमें एमबीबीएस की 176 और बीडीएस की 40 तालबात शामिल हैं। 12 तालबात ने सलीम गोल्ड मेडल, 9 तालबात ने मुख्तार सिल्वर मेडल, जबकि 98 तालबात ने अमीन ब्रॉन्ज मेडल वसूल किए। Thank you so much, ma'am. I now request Dr. Rashid Mahmood, the Head of Department,
orthodontics. Please come on stage. आज हमारी ग्रेजुएशन डे था और मुझे 3 मेडल्स मिले हैं, 2 डिस्टिंक्शंस के और 1 मेरी पोजीशन है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस पे, इस अचीवमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स और सारा सपोर्ट सिस्टम, मेरी मदर, मेरे पापा, उन सब की सपोर्ट से, इनके बिलीव से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर मियां हैदर अमीन का कहना था कि यूएमडीसी ने 20 साल कैरियर में फैसलाबाद से हजारों डॉक्टर्स तैयार करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर को दिए हैं। कामयाबी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन शज़ेब अली के हमरा उमर रंजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिप्टी हेड ऑफ स्कूल एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी बरतानिया की फैसलाबाद आमद चौधरी इजहार गजाली अख्तर डिप्टी हेड ऑफ स्कूल नदीम खालिद के हमरा थे। एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, सहूलियात और कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लिक आगाही दी गई। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत आला तालीमी मौक़ों के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहां है। रॉयल कंसल्टेंट्स फैसलाबाद ने तलबा की आगाही के लिए एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी बरतानिया के डिप्टी हेड ऑफ स्कूल डॉक्टर नदीम खालिद को फैसलाबाद मदऊ किया, जिन्होंने रॉयल कंसल्टेंट्स ऑफिस में तलबा को ARU बरतानिया में ऑफर किए गए प्रोग्राम, सहूलियात और मुस्तकबिल की प्लानिंग से मुतल्लिक गाइड किया। जब आप ग्रेजुएट होते हैं, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ प्लस वर्क एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुएट होते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल, और हमारी यूनिवर्सिटी हैज़ डन अ रियली अमेजिंग जॉब कि जो प्रोफेसर्स हैं वो थ्योरी को पढ़ाते हैं, साथ थ्योरी को अप्लाई कराया जाता है। डायरेक्टर रॉयल कंसल्टेंट जाहिद भट्ट ने कहा, तलबा को बैरून मुल्क जाने के लिए दुरुस्त मालूमात मुयस्सर आए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदों को फैसलाबाद बुलाते रहेंगे। आज बच्चों ने जो है वो डॉक्टर साहब से मुलाकात की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक फियर होता है अननोन का, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे चीज़ें होंगी। तो जब बच्चे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं खुद, और उनको पता चलता है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। डॉक्टर नदीम खालिद के रॉयल कंसल्टेंट्स फैसलाबाद विजिट के दौरान चौधरी मोहम्मद अजहर और मोहम्मद गजाली अख्तर भी हमरा थे। डॉक्टर नदीम खालिद ने डायरेक्टर रॉयल कंसल्टेंट्स जाहिद भट्ट समेत स्टाफ मेंबरान से मुलाकात भी की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद।